हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की मुख्यतः दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहला है घूर्णन यानी कि रोटेशन, जिसमें पृथ्वी अपनी एक्सिस पर ही घूमती है, जिसको घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। एक पूरा घूर्णन यानी कि एक पूरा चक्र लगभग 24 घंटे में पूरा होता है। पृथ्वी की इसी घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का अक्ष लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि अपने एक्सिस पर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे दिन और रात की अवधि में, दिन और रात के समय में अंतर आता है। दूसरी गति है परिक्रमण, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमती है, यानी कि पृथ्वी अपनी कीली पर भी, एक्सिस पर भी घूमती है और अपने एक्सिस पर घूमती घूमती सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में भी चक्कर लगाती है। उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन, परिक्रमण। पृथ्वी को परिक्रमण का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। और पृथ्वी की इसी गति यानी परिक्रमण, रिवोल्यूशन के कारण ऋतुओं यानी गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि का परिवर्तन होता है। तो जैसा कि घूर्णन में बताया कि वह गति जिसमें पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है, और इसी घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। इसे सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो पृथ्वी का अपनी जगह पर चक्री की तरह घूमना ही घूर्णन कहलाता है। और विस्तृत रूप से अगर हम परिक्रमण को या रिवोल्यूशन को फिर समझें तो वह गति है, परिक्रमण वह गति है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरा कर लेती है। इसी कारण एक वर्ष बनता है। परिक्रमण
और पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण, यानी जो रिवोल्यूशन है और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसके कारण ऋतुओं गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि में परिवर्तन होता है। यानी सरल शब्दों में पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना ही परिक्रमण कहलाता है। अब अगला सवाल आता है, दिन और रात का कारण क्या है? दिन और रात का जो मुख्य कारण है, पृथ्वी का घूर्णन है। घूर्णन माने रोटेशन, जो अपनी अक्ष पर घूमती है। जैसे आपने छोटे बच्चे देखे होंगे कि वो खड़े खड़े हाथ ऐसे फैला के घूमते हैं, अपनी जगह घूमते हैं, और अपनी जगह घूमते 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 एक बड़ा चक्कर भी चारों तरफ लगाते रहते हैं। अपने जगह घूमते भी रहते हैं और घूमते 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 एक बहुत बड़ा चक्कर भी पूरा करते हैं। तो यही रोटेशन और रिवोल्यूशन को इससे आप समझ सकते हैं। तो दिन और रात का जो मुख्य कारण है, पृथ्वी का घूर्णन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। जब पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है, अपने अक्ष पर घूम रही है, और सूर्य की ओर जो पृथ्वी का भाग है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूर्य से विपरीत दिशा में होता है वहाँ रात होती है। यानी पृथ्वी एक पूरा घूर्णन लगभग 24 घंटे और में पूरा करती है। इसलिए हर स्थान पर बारी बारी से दिन और रात होते हैं। इसे सरल शब्दों में समझा जाए तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से ही दिन और रात बनते हैं। अब एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है, ऋतुओं का कारण। ऋतुओं का कारण भी पृथ्वी का परिक्रमण और उसके अक्ष का झुकाव, जो लगभग 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ऋतुओं का वो मुख्य कारण है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, पृथ्वी का अक्ष सीधा नहीं बल्कि थोड़ा झुका हुआ है। जब पृथ्वी का कोई भाग सूर्य की ओर झुका होता है, जब पृथ्वी का कोई भाग सूर्य की ओर झुका होता है, वहाँ गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु होती है, और जब वही भाग सूर्य से दूर झुका होता है, वहाँ सर्दी यानी शीत ऋतु होती है। और इन दोनों के बीच की स्थिति में बसंत और शरद ऋतु आती है। अगर इसको संक्षेप में समझा जाए तो पृथ्वी के अक्ष, पृथ्वी के अपने एक्सिस पर झुकाव और सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो ये था पृथ्वी की गतियां, रोटेशन और रिवोल्यूशन, घूर्णन क्या है,
परिक्रमण क्या है, दिन और रात कैसे होते हैं, उनका क्या कारण है, और ऋतु कैसे बदलती हैं, ऋतुओं का कारण क्या है। तो ये मैंने आपको समझाया है। इसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं आपको आगे और अच्छी जानकारी दे सकूं। भविष्य में भी डेली एक मैं वीडियो ज्योग्राफी से संबंधित डालता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।